इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी को यह संतोष हो गया, प्रभु ने कह दिया आप संहार करो, हमसे भी कराओ, मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा भरोसा। मुख प्रसन्न हुआ, हृदय का विषाद समाप्त हुआ। हाथ जोड़कर भरत भैया ने परमात्मा के श्री चरणों में प्रणिपात भाव रखते हुए कहा, नाथ भयउ सुख साथ गए को, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लह मूला हो जग जन्म भय अब कृपाल जस आय सोई, अब कृपाल जस आय सोई, करऊं शीस धरि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। हमने सरकार के संग जाने का मानो फल प्राप्त कर लिया। नाथ भयउ सुख, देखिए संग रहने से भी अधिक महत्वपूर्ण है दूर रह के आज्ञा पालकता में रहना। साथे रहेंगे को बतिये नहीं मानेंगे, ऐसे साथ का क्या काम। रहेंगे साथे और कहेंगे इमली करेंगे आम, कहेंगे आंवला ले आएंगे आम, बाजार जाओ पपीता ले आओ, गए बैगन उठा लाए ले। ऐसे साथ का क्या काम है। श्री लक्ष्मण जी महाराज में और भरत जी में ये मूल अंतर है। लक्ष्मण जी जो करते हैं राम जी को कैसा लगे इसका विचार नहीं करते। राम जी के लिए क्या उचित है लक्ष्मण जी अपने विज्ञान से सब विचार कर लेते हैं। राम जी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा इससे उनको कोई लेने देने नहीं। उनको जो अच्छा लगेगा वो राम जी को अच्छा लगना ही चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी मान लेते हैं। भरत जी वो करते हैं जो राम जी को भाता है। बड़ा अंतर है जीवन में।
एक व्यक्ति लक्ष्मण जी जैसा चाहिए और एक व्यक्ति भरत भैया जैसा चाहिए। दोनों तरह के लोग अपने जीवन में अनिवार्य है। नहीं रहेंगे चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। दौड़ेगा तो छोड़ी, चल भी नहीं करेगा। लक्ष्मण जी ने जीवन में 4 बार आवेश लिया। मिथिला में तौरव छत्रक दंड जिम तव प्रताप बल, चित्रकूट में दोनों भाइयों को मार दूंगा, मार दूंगा, बहुत हो गया। अयोध्या छोड़ के चले आए, वनों में खदेड़े चले आ रहे हैं। एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग छोरी। लक्ष्मण जी की बात सुनकर जग भाई मगन गगन भाई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। अरे प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान नहीं आ। लेकिन सासा करी पाछे पछताही, कहे वेद बुद्ध ते बुद्ध नाई। केवट के पास समुद्र तट पर दांत दैव कर कौन भरोसा, सौख्य सिंधु करिए मन रोसा। वीर का काम है उठाई धनुष मारिए इसको। भगवान बोल ऐसे करो धर्म मन धीरा, धीरज रखो भाई। कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हम आलसी है, देर करेगा नहीं, नहीं नहीं। अरे राम श्री लक्ष्मण जी महाराज इसका विचार करते हैं, मेरे परमात्मा को क्या भाता है। भरत जी इसका विचार करते हैं कि मेरे भगवान को क्या अच्छा लगता है वही करेंगे। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे साधु भरत जी हमारे कहने में रहते। एक अद्भुत घटना है, आप भाग्यशाली हैं यदि कोई आपके कहने में रहता है। बहुत कठोर है वो, बहुत मुश्किल है। आजकल तो बच्चे भी कहने में नहीं रहते हैं, बच्चे अपने कहने के अनुसार करते हैं। बड़ा कठिन, कोई कहने में रहे। लेकिन भरत भैया ने स्वीकार कर लिया, प्रभु से हाथ जोड़कर अनुनय विनय पूर्वक आज्ञा लिए। प्रभु सरकार के श्री चरण जहां जहां पड़े हैं वहां दर्शन कर लेते चित्रकूट प्रांगण का। हाँ, ये अभिषेक के लिए जो सामग्री आई उसके लिए क्या आज्ञा है। भरत जी भी वही है, जैसा अत्रि महाराज कहें वैसा व्यवहार करें। आंख पढ़िए, आंख बहुत कुछ कहती है। वो ये मंच हमारा 1.5 फीट ऊंचा हो गया है हमारे श्रोताओं से। मैंने मानक 1.5 फीट का बना दिया है। 1.5 फीट से ऊंचा हमारा मंच नहीं बनना चाहिए। क्यों? अपने श्रोता के आंख में आंख रख के हम कथा बांचना चाहते हैं। हमारा श्रोता हमको समझे हम क्या उससे चाहते हैं, सुने और रहे। ये प्रवचन नहीं है,
और ना लेक्चर है। लेक्चर तो बोला गया गया गया, लेक्चर हम आपको सुनाना चाहते हैं, आप उसको सुनिए और रहिए, समझिए कथा क्या कह रही है। नहीं तो क्या अर्थ है, हम तो गाते रहते, आप टेलीविजन पर सुनते रहो। कथा अमृता है, जीवन मूंगरी है। कथा परलोक पाथेय है, सामग्री है हो। व्यथा का हरण कर लेती है कनमा में पड़ते ही कथा। कुछ नहीं, केवल सुनिए। 1 2 3 4 5 कितने घंटे सुनिए, केवल सुनिए। 5 दिन में भरत जी ने दर्शन किया समाज के साथ। 5वें दिन भोर में सब लोग जुटे, गुरुदेव भगवान को प्रभु ने प्रणाम किया, गुरु माँ को किया, माताओं को किया, सचिवगणों का स्वागत किया, सब लोग आश्रम में पधारे। अब कौन कहे कि विदा हो, भरत जी भगवान की ओर देखे, मेरे संकोची प्रभु कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तब भरत जी ने कहा, सरकार अब हम श्री अवध जाएं। भगवान ने प्रणाम करते भरत को हृदय से लगा, बहुत समझाए हो, राजधर्म का व्यवहार दिए, रघुवंश की रीति नीति का संहार समझाया। हमारी वन की, कोश की, राज की कोई चिंता नहीं। गुरुदेव मिथिलापति माताओं की आज्ञा मानकर आप क्यों राजधानी का पालन करिएगा, सेवा करिएगा। भैया मुखिया मुख सोचा, खान पान कहूँ पानी पोषै सकल तुलसी सहित लीवे। मुखिया को मुख जैसा हो, सारे अंगों का पालन पोषण विवेक पूर्वक करे, अर्थात प्रजा के साथ सहजावस्था। ये अच्छा है। बहुत अच्छा है। जो सक्षम हो वो अर्पण करे, जो अक्षम हो सेवा प्राप्त करे। लेकिन कर्मण्यता सब में हो, अकर्मण्य कोई नहीं हो। सक्षम व्यक्ति समर्पण करे, हम कर सकते हैं तो करें। संग्रह भी उतना जितना आवश्यक है, अनिवार्य अंग। मुख संग्रह नहीं करते। मुख संग्रह नहीं किया, कहां रखते? मुखिया को सहज पोषण करना, राजा को प्रजा के साथ मुख जैसा व्यवहार। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित लाला। राजधर्म को वैसे निर्वाह करना चाहिए जैसे साधक जीव मन पे मनोरथ रखकर उसका संहार करता है। राजा को अपने मन में आई बात को तब तक छिपा कर रखना चाहिए जब तक उसकी पूरी रचना न बन जाए। रचना बन जाए प्रजा के सन्मुख उपस्थित कर दे। छिपा कर रखना। राजधर्म सर्वस इत नोही, जिम मन माओ मनोरथ गोई।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।